Hello, my beautiful, lovely divine souls watching this video. This is चंद्रिका कांबे, टैरो रीडर एंड न्यूमरोलॉजिस्ट. स्वागत करती हूँ आपका गिफ्टेड जर्नी विद चंद्रिका आपके इस चैनल में. गाइस, वेलकम और वेलकम बैक इफ़ यू आर ऑलरेडी पार्ट ऑफ दिस कम्युनिटी एंड थैंक यू सो मच. बट इफ़ यू आर नॉट, please consider subscribing after watching this video, guys. After 1 or complete 2 months we are meeting. एंड मिलने का रीज़न वही है गाइस कि यू गाइस आर नॉट सब्सक्राइबिंग टू माई चैनल. जैसे ही आपके सब्सक्रिप्शंस बढ़ने लगेंगे मेरा उतना मोटिवेशन बढ़ने लगेगा गाइस कि जितना भी काम हो एंड कुछ भी हो सो वीडियोस आते रहेंगे अगर सब्सक्रिप्शन रेट भी उतना ही बढ़ जाए. ओके, सो दैट वॉज द थिंग. ओके, जो कि इतने दिन से टाइम नहीं मिला, ऐसे बहुत सारे इश्यूज आते हैं जब मोटिवेशन थोड़ा कम होने लगता है. ठीक है, सो अभी डायरेक्टली हम लोग अपने टॉपिक पे आ जाते हैं. इस बार का रीडिंग का टॉपिक है कि आपका रेस्ट ऑफ 2022 ईयर कैसा जाएगा. ठीक है, सो मैं 3 ग्रुप्स में ये रीडिंग डिवाइड करने वाली हूँ. एक्चुअली मैं 1 टैरो कार्ड एंड 1 ओरेकल कार्ड निकालने वाली हूँ. फर्स्ट तो आपकी स्पिरिचुअल एंड पर्सनल ग्रोथ ओके कैसी होगी इस रिमेनिंग 2022 में, स्पिरिचुअल लाइफ, पर्सनल लाइफ. सेकेंड विल बी योर लव लाइफ ऑब्वियसली एंड थर्ड विल बी योर करियर, फिनांस, फिनेंशियल लाइफ मोस्टली. सो ऐसे 1 ओरेकल 1 टैरो कार्ड करके मैं कार्ड्स निकालूंगी. ओवरऑल रिमेनिंग के लिए भी एक ओरेकल कार्ड होगा. ओके, सो ऐसे हमारी रीडिंग आके जाने वाली है. आपके पाइल्स आपके सामने है. फर्स्ट हैंड गॉन्ग. ओके, एन एक्साइटमेंट न्यूज़ इन ऑन द वे. Let me show you this card to you. Okay, an exciting event. Okay, I don't know why I'm not able to say the word. Okay, next is your boat. Okay, money, prosperity through inheritance. Okay, so and elephant. A long journey, either physical or mental, will leave you wiser at the end. Okay, fine. Okay, so आपके इंट्यूशन से जाइए. जो वर्ड्स, जो इमेजेस आपको बहुत अट्रैक्ट कर रहे हैं उससे तरफ आप पाइल से लेके जाएं. आपको डिस्क्रिप्शन में टाइम स्टैम्प दिखेंगे. फॉर एग्जांपल अगर आपका सेकंड ये वाला जो कार्ड है वो बहुत अच्छा लग रहा है तो डिस्क्रिप्शन में पाइल नंबर 2 के आगे जो टाइम स्टैम्प होगा आपको उस पर क्लिक करना है. आप आपके पाइल में चले जाओगे. ओके गाइज, नाउ लेट्स गेट स्टार्ट. हेलो मैं लवली, पाइल नंबर 1 जिन्होंने भी गॉन्ग एंड एक्साइटिंग इवेंट का कार्ड सेलेक्ट किया है. लेट्स सी कि आपका रिमेनिंग 2022 का ईयर कैसे जाएगा. ओके, सो आगे जाने से पहले मैं बता दूं कि अगर मुझे टाइम नहीं है या जो भी रीज़न है सो यूट्यूब पे ऑब्वियसली बहुत ज़्यादा टाइम जाता है वीडियोस लोड एंड ऑल होने के लिए. बट मैं रील्स करती रहती हूँ एंड रील्स के थ्रू भी बहुत ज़्यादा गाइडेंस स्पिरिचुअली आपको मिलता रहेगा. सो उसके लिए मेरा इंस्टा आईडी यहाँ पे रहेगा स्क्रीन पे, उसको भी आप फॉलो कर सकते हैं. ओके गाइस, नाउ लेट्स गेट स्टार्टेड. पहला आपका ओवरऑल कार्ड देख लेते हैं. ठीक है, ओवरऑल 2022 की है एनर्जी आपकी हैप्पीनेस. दैट्स इंटरेस्टिंग. जैसे आपका ओरेकल, बाय द वे ये ओरेकल कार्ड्स जो मैंने लीफ कार्ड्स लिए हैं वो भी शफल्ड है. ठीक है, सो एन एक्साइटमेंट इवेंट ज़रूर आपके लाइफ में होने वाला होगा. हैप्पीनेस भी बहुत ज़्यादा आने वाली है. सो लेट्स सी व्हाट दिस इवेंट इज़ ऑल अबाउट. सो पहले आपकी पर्सनल लाइफ के बारे में बात कर लेते हैं. योर पर्सनल लाइफ एंड योर स्पिरिचुअल एंड पर्सनल लाइफ के बारे में. लेट्स योर ओरेकल कार्ड. इट्स 8 ऑफ स्वॉर्ड्स. ओके, एंड द आइडिएशन. ओके, फाइन. सो गाइज, ये दोनों कार्ड से मुझे लग रहा है 8 ऑफ स्वॉर्ड्स एंड आइडिएशन की अब तक आप ऐसे फेज में थे जहाँ पे आप ऐसे लग रहा था कि आपकी आंखों पे पट्टी बंधी हुई है, जबकि सारे जो थॉट्स थे ओके वो आपके दिमाग में ही हैं. इफ़ यू आर गोइंग थ्रू अ नेगेटिव फेज और सम फियर और सम एंग्जाइटी इफ़ यू आर गोइंग थ्रू, सो ये जो सारी सोच है वो आपके दिमाग में ही बनाए हुए हैं. ओके, दिस गर्ल ओवर हियर इज़ वेरी फ्री बट इफ़ शी इज़ सीइंग इन द मिरर शी इज़ एबल टू सी कि वो बंधे हुए हैं पट्टी से एंड रस्सियों से वो बंधी हुई है. ये सब आपके दिमाग का खेल है. ठीक है, ये जो आपका फेज है वो ख़त्म होने वाला है. आइडिएशन एक नई सोच की शुरुआत. या तो आप जॉब के बारे में सोच रहे होंगे कि मैं इन कंपनीज में अप्लाई करूँगी या ऐसा कुछ जॉब स्विच करना चाहूँगी, या तो आप अपने लव लाइफ के बारे में या तो आप अपने पर्सनल लाइफ के बारे में सोच रहे हैं. न्यू आइडियाज़ टू मेक योर पर्सनल लाइफ इंटरेस्टिंग. ओके, न्यू कंसेप्ट आपके दिमाग में आ रहे होंगे कि आप ट्रैवल करने जाओ, आप घूमने जाओ, कोई
कोई एक्साइटमेंट पार्टी में जाओ, ठीक है, कहीं ना कहीं ये एक्साइटमेंट इवेंट आपने पर्सनल लाइफ में चेंज लाने के लिए आने वाला है। ओके, सो ये जो खुशियों की एहसास होता है कि खुशी की कोई बात आने वाली है, वो आपकी लाइफ में ज़रूर आने वाली है। आइडिएशन है, योर ओन इमेजिनेशन, योर ओन थॉट्स, आपको समझ रहा है कि आप सही बात पे अभी हो। इतने टाइम अगर आप अंधेरे में या कुछ कन्फ्यूजन में थे तो उससे बाहर जल्दी ही निकलने वाले हो। सो दिस वॉज अबाउट योर पर्सनल एंड स्पिरिचुअल लाइफ। दैट्स वंडरफुल गाइज। ओके, आई एम सो हैप्पी फॉर यू गाइज। लेट्स सी योर फिनेंशियल लाइफ। आपका टैरो कार्ड है द मैजिशियन। ओके, ग्रेट। एंड ओरेकल कार्ड है सेक्रेड यूनियन। ओके, ग्रोथ, वाइटैलिटी, फर्टिलिटी, सेक्सुअलिटी। दैट्स ग्रेट। ओके, सो मैजिशियन से मुझे लग रहा है कि ये जो आइडिएशन और जो कंसेप्ट आपके दिमाग में आ रहे हो सकता है कि आपके जॉब रिलेटेड ही है, क्योंकि मेरे मेरे मुंह से जो एग्जाम्पल निकला वो भी मैं यहाँ इन कंपनीज में अप्लाई करूँगी ऐसा वाला ही था। सो हो सकता है कि आप न्यू इंटरव्यूज़ दो, नए तरीके से अपना करियर स्टार्ट करने की कोशिश करो, या करंट कंपनी में ही आप अपना ऐसा कुछ जादू फैलाएंगे कि किसी प्रोजेक्ट में, अगर न्यू प्रोजेक्ट मिला है या किसी में भी, कि मैजिशियन का ऐसा एक कार्ड है कि आपके पास सारे रिसोर्सेस है एंड यू आर रेडी टू शो द मैजिक, एंड सी हाउ क्यूटली शी इज़ वॉचिंग इट। सो मतलब यू आर फुल्ली रेडी टू स्प्रेड अ मैजिक, एंड सब आपको बहुत अप्रिशिएट करने वाले हैं, रिकॉग्नाइज करने वाले हैं। आप जहाँ पे काम कर रहे हो या इंटरव्यू देने जा रहे हो, यू विल हैव अ फुल कॉन्फिडेंस, ठीक है। सो यही कुछ आपको अभी समझ रहा है, एंड आपने ही बारे में दिमाग में जो बनाया था कि लेस कॉन्फिडेंट है या शायद मैं बोल ना पाऊँ या जो भी है, वो आप दूर करके अपने आप का कॉन्फिडेंस और अपने आप की अहमियत आप खुद समझने वाले हो। एंड आपको कोई ऐसा ड्रीम जॉब मिलने वाला है या आप करंट कंपनी में ऐसा कोई ड्रीम प्रोजेक्ट या ऐसा कोई ड्रीम काम कि आपको लगे कि जो आप काम कर रहे हो ना वही आपका सोल मिशन है या सोल ऑफिस है, ऐसा लगने लगे, ऐसा ही आपकी ग्रोथ होने वाली है। सो वंडरफुल कार्ड फॉर फिनेंशियल करियर वाइज गाइज। लेट मी टेल यू, बेस्ट कार्ड्स हैं ये, ठीक है। अभी लेट्स सी आपका लव लाइफ का कार्ड। ओके, फाइनली लेट्स सी। ओके, टू ऑफ पेंटाकल्स एंड मेटामॉर्फोसिस। ओके, आई गॉट इट। मेटामॉर्फोसिस का मतलब यही होता है गाइस कि एक साइकिल से दूसरी साइकिल में जाना, या फिर एक किसी कंप्लीशन से बाहर निकल के दूसरी और जाना। ओके, दूसरी तरीके में जाना। सो यस, हो सकता है ये आइडिएशन हो सकता है आपके पास्ट रिलेशनशिप के बारे में, या कुछ अगर धोखा मिला है या कुछ ऐसे लोग आपने देखे हैं, सो आपको लगता होगा कि यू आर नॉट वर्दी, और ऐसा कुछ आपने अपने ही दिमाग में अगर बनाया है। सो आपको अपना खुद का वर्ड तभी समझ में आ रहा है कि व्हाट यू कैन डू एंड व्हाट आर द थिंग्स यू आर एबल टू डू बाय योर सेल्फ। ओके, एंड आप अपने में ही बहुत खुश एंड हैप्पी रहने लगे हो, और वो कॉन्फिडेंस आप में आ गया है कि यू विल फील कॉन्फिडेंट इन योर बॉडी। That's what I heard. You will feel confident in your body and in yourself. ठीक है, सो ये जो है कि why I am not single, am I not worthy, और जो मेरे साथ पास्ट एक्सपीरियंस हुए वो ऐसे क्यों है, उस सोच से बाहर निकल के you will feel confident about yourself। ये एक कोई इवेंट आपकी लाइफ में ऐसा होगा जो बहुत एक्साइटिंग होगा, ठीक है। ये गॉन्ग से ना मुझे ये भी बहुत ऐसा लग रहा है कि आप किसी स्पिरिचुअल प्लेस पे जाओ अपने किसी फैमिली मेम्बर के साथ, और वो वहाँ पे आप कुछ सुन लो या कुछ देख लो जो आपका नज़रिया बदल दे अपने आप की तरफ देखने का, ठीक है। लव लाइफ में हो सकता है कि यस वही कि आप अपने आप को वर्दी नहीं समझ रहे थे, नाउ यू विल स्टार्ट फीलिंग वर्दी ऑफ योर सेल्फ बिकॉज शी इज सो कॉन्फिडेंट एंड हैप्पी, एंड अकेली ही बहुत खुश लग रही है बटरफ्लाइज के साथ। शी इज़ ट्राइंग टू एन्जॉय द लाइफ। जब आप खुद से एन्जॉय करते हो, अपने साथ खुश होते हो ना, तभी लोग आपको आपकी कंपनी एंजॉय करेंगे, राइट। तभी लोग आपको वैल्यू देंगे जब आप दूसरों को वैल्यू देना कम करो एंड अपने साथ ज़्यादा खुश रहो। सो वो अपना सेल्फ वर्थ मुझे लग रहा है आप जान रहे हो, एंड यू विल बी सो हैप्पी, यू विल बी सो कॉन्फिडेंट इन योर ओन लाइफ। सो बेसिकली ग्रेट एनर्जी गाइज, from dullness or less excited life you are going to a really excited life। okay, excitement आने वाली है। ऐसा इवेंट, ऐसा कुछ प्रमोशन हो सकता है, या न्यू जॉब ऑफर हो सकती है, या आपको अवार्ड मिलना। yes,
येस, हो सकता है आपको अवार्ड मिले और वो अपने आप में आपके कॉन्फिडेंस जगाए. सो अ ग्रेट, क्योंकि ये हैप्पीनेस का कार्ड है, आपका बेस कार्ड, हैप्पीनेस का कार्ड. ओके गाइज, सो व्हाट एल्स यू वांट, राइट? So great, have a great 2022 ahead, guys, and I hope to see you happy and confident in yourself, so that line lag jayegi aapke piche, right? If you are worried about your love life, so please don't be worried and be confident. That's it. Okay, so guys, ज़रूर कमेंट करके बताइए अगर रेजोनेट हुआ तो. इंस्टा पे जैसे मैंने पहले कहा ज़रूर फॉलो कीजिए, एंड थैंक यू सो मच. लेट्स सी यू इन द नेक्स्ट रीडिंग. बाय बाय. हेलो मेरा प्लीज़ फाइल नंबर 2 जिन्होंने भी बोर्ड का कार्ड सिलेक्ट किया हुआ है, मनी और प्रॉपर्टी थ्रू एन इनहेरिटेंस, विनिंग एंड विंडफॉल. ओके, सो लेट्स से आपका रिमेनिंग 2022 कैसा जाएगा. सो गाइस, जैसे मैंने बताया इंट्रो में कि थोड़ा बाकी काम होने की वजह से मैं, क्योंकि यूट्यूब में अपलोड एंड एवरीथिंग होने के लिए बहुत टाइम लगता है, ठीक है. आई एम वेरी एक्टिव ऑन इंस्टा. ओके, इंस्टा पे मैं बहुत रील डालती हूँ, उसी से भी बहुत स्पिरिचुअल मैसेज आपको ज़रूर मिलेंगे. सो यू कैन फॉलो मी ऑन इंस्टा, यहाँ पे आईडी होगा, ठीक है. सो लेट्स स्टार्ट विद योर रिमेनिंग 2022 गाइस. ओके, सो लेट्स सी योर ओवरऑल एनर्जी ऑफ 2022 रिलैक्सेशन. ओके, सो कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है कि 2022 स्टार्ट करते वक्त आपने बैंक से स्टार्ट किया था, जैसे मुझे बहुत कुछ करना है, आपके ईयरली गोल्स आपने बनाए एंड एवरीथिंग. ओके, सो टिल मिड ऑफ द 2022 मुझे लग रहा है कि आपने बहुत कुछ उसमें से हासिल किया होगा, जैसे कि पर्सनल अचीवमेंट या करियर वाइज फिनेंशियल अचीवमेंट. ऐसा कुछ हो सकता है कि आपने बहुत बड़ा घर लिया है या इन्वेस्ट किया है या इन्वेस्टमेंट की तरफ आप जा रहे हो. सो थोड़ा सा स्ट्रेसफुल रहा होगा अगर आपका 2022 स्टार्टिंग में. सो अभी मुझे लग रहा है रिमेनिंग 2022 आप चाहते हो कि आप थोड़ा रिलैक्सेशन में बिताओ, अपने फैमिली मेम्बर्स के साथ बिताओ, या फिर सोलो ट्रिप के लिए चले जाओ, ठीक है. ये वाइब मुझे अब तक के इस कार्ड से लग रही है गाइस. ओके, सो लेट्स सी योर पर्सनल एंड स्पिरिचुअल लाइफ से स्टार्ट करते हैं. आपका ओरेकल कार्ड है वाओ, एस ऑफ वॉन्ड्स. दैट्स ग्रेट, एस ऑफ वॉन्ड्स. ओके, लेट्स सी योर दिस कार्ड कॉशन. ओके, फाइन. एस ऑफ वन एंड कॉशन. कहीं ना कहीं मुझे वर्ड सुनाई दे रहा है गाइस, फियर. ओके, इज़ मतलब मुझे लग रहा है कि आपके पास में कोई फियर था आपके दिमाग में. रिलैक्सेशन का कार्ड मुझे यही बता रहा है कि आप अपने आप को बोल रहे हो कि मैंने 2022 स्टार्टिंग में बहुत एंजाइटी एंड फियर में बिता लिए. आप अपने आप पर बहुत हार्श एंड बहुत स्ट्रिक्ट हो रहे थे अपने आप पर कि ये क्यों नहीं हो रहा है, वो क्यों नहीं हो रहा है. फियर में रहते थे, कॉशन में सब चीज़ें कर रहे थे. बट मुझे अभी लग रहा है कि 2022 रिमेनिंग में आपका एस ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड आया है, जो कि आपको ना पैशन, अपने आप में एक पैशन जगाएगा, एक अपनी लाइफ के बारे में कि भाई मैंने बहुत भाग लिया या बहुत टेंशन ले लिया, बहुत डर में रह लिया. ओके, वॉट एवर, फाइनली आई वॉन्ट नाउ माई ओन टाइम. आई वॉन्ट टू लव माई टाइम, वॉट एवर आई हैव गिफ्टेड. ओके, तो जो मुझे अपने आप को आपके भगवान ने आपकी पॉजिटिविटी ने जो लाइफ और जो टाइम दिया है, वो प्रीशियस टाइम का इम्पोर्टेंस आपको समझ में आ रहा है. और आप अपने आप को ये बताना चाहते हो, आपकी दिमाग की बत्ती जल जाती, आई एम रियली सॉरी, दिमाग की बत्ती जल गई है कि कितना हम अंधेरे में रहेंगे, कितना फियर में, कितना कॉशन में रहेंगे. नाउ वी नीड टू एन्जॉय. ओके, वी नीड टू एन्जॉय द लाइफ. हर एक दिन आपका न्यू अपॉर्चुनिटी का होता है. आई मीन दिस कार्ड हैव मेड मी सो पावरफुल एंड इतना मुझ में इतना एनर्जी जगा दिया है. तो ज़रूर आपकी लाइफ में भी अभी ऐसा ही टाइम आने वाला है गाइस कि देयर इज़ सम पैशन, और आप खुश रहने लगोगे. आपको ही पता नहीं होगा क्यों मैं इतना खुश हूँ. बट ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि आपने बहुत मेहनत ऑलरेडी कर ली है स्टार्टिंग में. ओके, सो प्लीज़ रिलैक्स, हैव अ वैकेशन विद योर फ्रेंड और whoever you love with, or your own company if you love it. Go for that vacation. You need a relaxation. Okay, so guys, let's see now your financial 7 of Wands. Definitely guys, आपने बहुत मेहनत की है. 7 of Wands आई एम रियली सॉरी. 7 of Wands ये कार्ड है कि कि आपको अपनी पोजीशन दिखानी पड़ी, आपको अपनी पोजीशन प्रूव करनी पड़ी कि मैं सही हूँ एंड मैं जो कर रहा हूँ इट्स वर्दी. और कोई भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है. मतलब आपको प्रोफेशनल लाइफ में पर्सनल लाइफ को हैंडल करना पड़ा, या आपके प्रोफेशनल लाइफ में हो सकता है कलीग्स है या पॉलिटिक्स है, जो भी है आप पे उंगलियां उठाई गई. बट यू वर वेरी फर्म इन योर पोजीशन. आपकी मेहनत और आपके ऑनेस्टी पे आपका भरोसा था, ठीक है. और उसी की वजह से आपको ऑनर, ट्रस्ट, आइडियाज़ एंड एस्पिरेशन. ओके, आपको लोग अभी एस्पिरेशन की तरह देख रहे हैं. आइडियल्स
आप बहुत लोगों के आइडियल है, ठीक है, आइडल है, ठीक है, एंड ऑनर मिल रहा है आपको, मतलब आपने बहुत मेहनत की है, वो दिख रहा है, साफ साफ दिख रहा है। हो सकता है आपका कोई प्रोजेक्ट था जिसकी डेडलाइन थी, जो अभी जस्ट फिनिश किए, और उसके लिए आपने बहुत लास्ट के 5-6 महीने आपने बहुत मेहनत की थी। वही 6 महीनों का फल है कि आपको ऑनर मिलेगा, आपको रिस्पेक्ट मिलेगा, आपको पोजीशन मिलने वाला है कोई डेफिनेटली, या फिर वो रिकग्नाइजेशन कि आपने बहुत काम किया, आपके हार्डवर्क को प्रेज मिलना, यही बहुत बड़ी बात होती है, और वही आपको मिलने वाला है। सो फिनेंशियली एंड करियर वाइज सो आपका भी रिलैक्सेशन एंड मेहनत जो की है उसका अवार्ड मिलने का फल मुझे अभी लग रहा है, टाइम लग रहा है। ओके, लव लाइफ के लिए देखते हैं किंग ऑफ पेंटाकल्स। ओके, ग्रेट, एंड सोल कॉन्ट्रैक्ट्स। ओके, दैट्स इंटरेस्टिंग, ओह दैट्स इंटरेस्टिंग। यहाँ पे मुझे एकदम 2 डिफरेंट मैसेजेस मिल रहे हैं कि नाउ करंटली एक मैसेज है, प्लीज़ टेक इट वॉट एवर इज़ रिजोनेटिंग विद यू। एक मैसेज है, नाउ यू आर करंटली वेरी 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 फोकस ऑन योर करियर लाइफ। आप अपना एम्पायर बनाने में बिजी हो सकता है आपका घर का कोई प्लान हो, या आपका कोई लैंड प्रॉपर्टी खरीदने का कोई प्लान हो, जैसे आपका वो कार्ड है, या कोई व्हीकल खरीदने का प्लान हो, जिसके लिए आपके लास्ट 6 मंथ्स या 1 ईयर आपने बहुत मेहनत की है, एंड नाउ इट्स अ टाइम टू एन्जॉय योर लग्जरी, एन्जॉय योर आपने जो अपने लिए एक महल बनाया है, आप अपने करियर में जो आपने अचीवमेंट की है वो एंजॉय करने का टाइम है, एंड यू विल वेट फॉर द सोल कॉन्ट्रैक्ट्स यू हैव डन, ठीक है। मतलब लव लाइफ के लिए यू आर वेटिंग फॉर द पर्सन, द करेक्ट पर्सन यू हैव डन कॉन्ट्रैक्ट विद इन योर पास्ट लाइफ, ठीक है। सो उसके लिए आप वेट कर रहे हो, बट करंटली आपका फोकस करियर के लिए। ये 1 मैसेज था। दूसरा मैसेज, ये इंसान ही शायद कैप्रिकॉन हो सकता है, या कैप्रिकॉन पर्सन है, कैन से वर्गो, कैप्रिकॉन एंड टॉरस भी हो सकता है। कोई पर्सन आपकी लाइफ में आने वाला है वो जो बहुत अबंडेंट है, और उसके साथ शायद आपने कोई कॉन्ट्रैक्ट किया है पास्ट में, या फिर आपको ऐसा उनको देख के लगेगा कि वी हैव सम रिलेशनशिप और वी हैव सम कॉन्ट्रैक्ट विद दिस पर्सन। सो फीलिंग आपको आएगी कोई ये इंसान आपकी लाइफ में ज़रूर आने वाला है। ओके, सो ये बहुत 2 डिफरेंट मैसेजेस थे। सो इफ यू आर रेडी फॉर योर लव लाइफ, जस्ट टेक व्हाट रेजोनेट्स विद यू। ओके, बट ये डिफरेंट लव मैसेजेस मुझे मिले हैं आपके पाइल से। सो दैट्स इट, पाइल नंबर 2। it was a very good starting for Ace of Wands. A passionate life you will start, you will do whatever you want and you should do, क्योंकि मुझे दिख रहा है आपने बहुत मेहनत की है पास्ट कुछ मंथ में या पास्ट साल में, एंड उसका रिवॉर्ड मिलने का टाइम आ गया है। सो यू नीड टू एन्जॉय दैट रिवॉर्ड, ठीक है। आपने जो बनाया है, आपका अबंडेंट लाइफ जो बनाया है, ओके, एम्पायर जो आपने बनाया है, दिस वॉज द वर्ड आई वाज सर्चिंग फॉर लास्ट 10 मिनट्स। ओके, जब से मैंने किंग ऑफ पेंटाकल्स का कार्ड देखा है। सो जो आपका एम्पायर आपने मेहनत से बनाया है वो एंजॉय करने का टाइम आ चुका है गाइस। सो प्लीज़ एन्जॉय, ओके, प्लीज़ कीप योर वरी एंड एंजाइटी एंड कॉशन एट वन पॉइंट। आई नो इट्स नॉट ईजी टू से दिस। आपने कोई ऐसा धैर्य बनाया हुआ था और जिसके पीछे आप भाग रहे थे और आप बहुत मेहनत कर रहे थे, और उसके बारे में आप बहुत कॉशियस थे कि होगा कि नहीं, बट डेफिनेटली इट्स नाउ डन और यह होने की कतार में है। सो प्लीज़ डोंट वरी एंड बी रिलैक्सड एंड हैव अ वेकेशन इफ़ यू नीड। ओके, सो दैट्स इट गाइस, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। एंड इंस्टाग्राम का आईडी है जैसे मैंने बताया, प्लीज़ कनेक्ट कीजिए, रील्स भी वहाँ पे आपको देखने मिलेंगी, एंड विल सी यू इन द नेक्स्ट रीडिंग। बाय बाय। Hello my beautiful lovely divine souls watching this video, pile number 3. Okay, होता है कभी कभी, मैं स्टार्टिंग का जो पीच होता है ना मेरा, मैं पहले की स्टार्टिंग में बोल देती हूँ। एनीवेज माय लवली, स्पेल नंबर 3। ओके, बट पहले मैं ये बता दूँ, मैंने याद रखा है मुझे क्या क्या बोलना है, ठीक है। इंट्रो में जैसे मैंने कहा कि यूट्यूब पे वीडियो डालने के लिए बहुत टाइम लगता है, ठीक है, बट मैं रील्स बहुत डाल रही हूँ एंड बहुत एक्टिव हूँ मैं इंस्टा पे। सो आपको यहाँ पे इंस्टा का आईडी मिल जाएगा, प्लीज़ चेक आउट माई रील्स। ओके, वहाँ पे भी आपको स्पिरिचुअल एंड पॉजिटिव मैसेजेस मिलते रहेंगे। चलो लेट्स स्टार्ट कि आपका रिमेनिंग 2022 कैसे जाने वाला है। सो आपकी ओवरऑल एनर्जी देख लेते हैं जो कि है फ्लो। ओके, सी दिस कार्ड गाइस, ब्यूटीफुल फ्लो कार्ड। ओके, सो फ्लो से मुझे ये लग रहा है कि कभी कभी हम लाइफ में बहुत चीज़ें रोकने की कोशिश करते हैं या अपने हिसाब से मोड़ने की कोशिश करते हैं, ठीक है। कि ये प्रोजेक्ट, अगर मैं करियर की बात करूँ तो ये प्रोजेक्ट मुझे इतना ही ऐसा ही करना था बट नहीं हुआ, रिक्वायरमेंट्स चेंज हो गई, ठीक है। सो वाई टू स्ट्रेस योर सेल्फ,
लेट इट गो एंड लेट इट चेंज। या कोई चीज़ हमें जैसे चाहिए वैसे ही चाहिए, ऐसे जो हमारी ज़िद होती है ना, कभी कभी ये छोड़ना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। मैं आपको बोल रही हूँ, मैं खुद वैसी हूँ, ठीक है। ऐसा लगता है मुझे कि चीज़ें प्लान्ड ही होनी चाहिए, बट ऐसा हमेशा होता नहीं है। हमारे लिए हमारी पॉजिटिविटी और हमारी एनर्जी और स्पिरिचुअलिटी ने कुछ और सोचा होता है। सो लेट इट गो, लेट इट लूज, ओके, एंड फ्लो के साथ जाना सीखिए गाइज। डोंट जस्ट स्ट्रेस आउट अबाउट द थिंग्स which are not in your control, right? So go with the flow, let it flow. सब जो चीज़ें आप डिज़र्व करते हो वो फ्लो में आएंगी, ठीक है। यू डोंट हैव टू वरी अबाउट इट। दैट वाज द मैसेज आई गॉट फ्रॉम दिस कार्ड, ओके। अभी हम आपकी पर्सनल लाइफ एंड स्पिरिचुअल लाइफ के बारे में पहले देखते हैं। सो लेट मी टेक योर फर्स्ट कार्ड इज एम्परर। ओ माय गॉड, डेफिनेटली एंड दूसरा है रेस्ट, ठीक है। सो डेफिनेटली गाइज देखिए, चेस के वो खड़ा है लेके, यू माइट बी एन एरीज, ठीक है। मुझे एलिफेंट भी दिखा था। सो थोड़ा सा ज़िद्दी है आपका स्वभाव शायद, हो सकता है और नहीं भी हो सकता है, इट डजेंट मैटर। एरीज आप हो सकते हो, नहीं भी हो सकते हो, बट द थिंग इज़ कि आपको प्लान करने का एंड आपका लाइफ बहुत ऑर्गेनाइज रखने का आपका नेचर है। दैट्स ग्रेट, ओके। होना चाहिए, डिसिप्लिन लाइफ में होना चाहिए, बट यू नीड टू रेस्ट ऑल्सो, ठीक है। कहीं कहीं अपने प्लान्स को रेस्ट देना, अपने आप को रेस्ट देना, अपने दिमाग को रेस्ट देना कि मैं कितना कंट्रोल करूँ, दैट इज़ ऑल्सो इम्पॉर्टेंट, ओके। सो लेट इट बी, लेट इट फ्लो, ओके। एंड ये भी मुझे लग रहा है कि आपने इस कंट्रोल्ड एंड इस डिसिप्लिन में बहुत मेहनत कर ली है एंड आपने बहुत कुछ पा भी लिया है, ठीक है। एम्परर का कार्ड वो सब बताता है कि यू हैव अचीव्ड थिंग वॉट यू वॉन्ट, बट डोंट बी सो मच हार्ड इन योर सेल्फ, ठीक है। आपके ऊपर ज़्यादा हार्ड एंड डिसिप्लिन ज़्यादा होने की कोशिश मत कीजिए। थोड़ा रेस्ट लीजिए, थोड़ा ग्रीनरी देखिए। मुझे कहीं ना कहीं मैसेज ये आ रहा है क्योंकि यहाँ पे आँखें एंड ग्रीन कलर है। गो इन अ नेचर, गो to your plants if you have in your grill or your balcony, talk to them, and you need some extra things, career and personal life, and इसके सिवा भी बाहर आपको दिखने की ज़रूरत है। हो सके तो किसी लेक पे या वाटर की जगह पे जाइए, रिलैक्स कीजिए, यू नीड इट, ओके। सो लेट्स सी नाउ गाइज योर करियर एंड फिनेंशियल लाइफ, जिसके बारे में आप इतने स्ट्रेस्ड हो। 7 ऑफ कप्स, डेफिनेटली गाइज ऐसे लग रहा है मुझे कि आपके पास बहुत ज़्यादा अपॉर्चुनिटी है, या तो यू आर वेरी कन्फ्यूज कि क्या करूँ मैं कि मुझे जो चाहिए वो मैं अचीव कर पाऊँ, ठीक है। बहुत ज़्यादा रास्ते आपको दिख रहे हैं एंड यू आर गेटिंग कन्फ्यूज। आपका दूसरा कार्ड है इंट्यूशन, मैजिक, फेट एंड प्रोफेसी। फेट, ठीक है। सो आपको आपकी पॉजिटिविटी बोल रही है कि किस्मत में आपके डेफिनेटली अच्छा लिखा है। यू आर द एम्परर, ओके। सो कम में आप नहीं सेटल होने वाले हैं ना, आपकी पॉजिटिविटी भी नहीं चाहेगी कि आप कम में सेटल हो, ओके। डेफिनेटली नो वन स्पिरिचुअल टीम विल आस्क यू टू सेटल डाउन फॉर लेस देन वॉट यू डिजर्व, ठीक है। सो डोंट वरी अबाउट इट। आपका फेट आपको ज़रूर जो चीज़ें आप करते हो डिजर्व वो देगा। आपका इंट्यूशन बहुत सही है, ठीक है, बट आप अपने आप को ज़्यादा हार्श मत होइए, ज़्यादा कंफ्यूज ना होइए, ठीक है। गो विद द फ्लो, अगेन गो विद द फ्लो, ठीक है। आपके पास 5 सिलेक्शन है, 5 जॉब ऑफर है, बट यू आर स्ट्रेसिंग ऑन इट कि क्या करूँ मैं। सो गो विद द फ्लो। जिसकी जल्दी ज्वाइनिंग डेट है वो ज्वाइन कर लीजिए। सो गो विद द फ्लो का ये है कि कैलकुलेशन कम कीजिए एंड वॉट एवर द ईजी ऑप्शन इज गो फॉर दैट, ओके। दैट इज़ वॉट आई एम लिसनिंग। शायद आपके पॉजिटिविटी एंड एंजल से आपको ये कहना चाह रहे हैं कि गो विद द फर्स्ट वन विच कम्स इन योर माइंड और विच यू आर पैशनेट अबाउट, ठीक है। ज़्यादा सोचिए मत एंड कंफ्यूज मत कीजिए लाइफ को, थोड़ा सा रिलैक्स करिए, ज़्यादा स्ट्रेस आउट ना होइए, ओके। सो लव लाइफ के बारे में देखते हैं। क्वीन ऑफ कप्स, ओके, एंड दूसरा कार्ड है ओ माय गॉड, नथिंग टू वरी अबाउट, ओ माय गॉड, ओके। सो अगेन यहाँ पे एम्परर है, यहाँ पे क्वीन ऑफ कप्स है। सो जो भी आपने अपने लिए अब तक किया है, ट्राई टू एन्जॉय इट, ट्राई टू अगेन। मुझे आपके लिए ना वाटर के किसी प्लेस पे जाके, लेक पे जाके, सी पे जाके, जो भी आपको अच्छा लगता है, रिवर साइड पे जाके रिलैक्स करने की आपको ज़रूरत है। देखिए वो कैसे सन शाइन पे बैठी है। ओ माय गॉड, डेफिनेटली यू नीड समथिंग, यू नीड टू गो आउट इन अ नेचर एंड टू प्रेज योर सेल्फ इफ़ योर गर्ल, ठीक है। प्लीज़ इफ़ यू अफोर्ड, ऑब्वियसली अपने लिए कुछ चीज़ें करना, अफोर्ड करना, ऐसा कहना गलत है। गो फॉर अ स्पा और गो फॉर सम शॉपिंग, गो फॉर सम आई डोंट नो इफ ऑब्वियसली आई एम नॉट फोर्सिंग यू टू डू सम खर्चा पानी, या कुछ लग्जरी। अपने आप को कुछ टाइम दीजिए, मुझे ये कहना है।
थोड़ा पैम्परिंग अपने आप को करना ज़रूरी है. बट आई एम फीलिंग आई एम गेटिंग दैट एनर्जी कि आई शुड गो फॉर सम स्पा और सम क्लोथ शॉपिंग और समथिंग. ये एनर्जी मुझे अभी आ रही है आपकी रीडिंग से, शायद आपको भी लग रही होगी. सो डेफिनेटली गो फॉर इट इफ़ यू कैन. गो फॉर इट. हैव सम टाइम फॉर योर सेल्फ and love yourself guys, love yourself. Okay, so definitely आपकी लव लाइफ में मुझे लग रहा है नथिंग टू वरी. एंड हाँ, लव लाइफ के बारे में ये भी कहना मुझे लग रहा है कि या दिस स्ट्रेसिंग आउट माइट बी अबाउट द लव लाइफ. ओके, जो पर्सन आपको चाहिए, don't stress about the things or a particular person guys. Never do it. Never do for one such person कि ये person मुझे चाहिए and this person why he or she is not interested in me. You can't force anyone to love yourself, but you can do one thing कि आप अपने आप से प्यार कर सकते हो. and you can tell yourself कि you are worthy enough to get whatever the things you deserve. So अगर आपको लग रहा है कि why this person is not liking me, because he might don't deserve you, right? I'm fumbling a lot in today's video. I don't know why, but guys please have a confidence in yourself. Okay, किसी की ज़रूरत है या किसी की आपकी ज़िंदगी में नीड है, ये मत उस पर्सन को दिखाइए एंड ऐसा होने भी मत दीजिए. यू गो रिलैक्स. please tell your mind that is it's not about telling your mind, it's really nothing to worry about. आप stress out हो रहे हो, शायद आप single हो बहुत सालों से, महीनों से, and you are stressing out on that fact कि why I'm single, everybody around me is going okay. That the confusion कि मुझे ये सेटल होना है, इस ईयर तक मुझे सेटल होना है, इस ईयर तक मुझे बच्चे एंड अब मेरा करियर सेट होगा. इफ़ यू आर डूइंग दिस कैलकुलेशन देयर इज़ नथिंग टू वरी. ओके, आपका जो पर्सन है, जो आपका सोल पर्सन है यहाँ पे, क्वीन ऑफ कप सोल पर्सन, द पर्सन मेड फॉर यू. ओके, इज़ ऑन द वे गाइज, इज़ ऑन द वे. आपके पास हो सकता है कि लव के लिए भी बहुत चॉइसेस हैं. डोंट स्ट्रेस ऑन द थिंग्स. ओके, जो आपके लिए बना है वो कोई और तो आपसे छीन नहीं सकता. वो अपने टाइम पे आएगा, ज़रूर अपने टाइम पे आएगी चीज़ें आपकी लाइफ में. सो डोंट वरी अबाउट इट. देयर इज़ नथिंग टू वरी. प्लीज़ प्रेज योर सेल्फ एंड गिव टाइम टू योर सेल्फ. हैव टाइम विथ योर सेल्फ. ओके, एंड येस वन मोर टी लीफ कार्ड आपके लिए आया था. जब ये जो कार्ड है, एंड अगेन द सेम थिंग, अ लॉन्ग जर्नी आइदर फिजिकल और मेंटल विल लीव यू वाइजर एट द एंड. सो ये आपकी लाइफ की जर्नी है. हो सकता है कि कोई आप लॉन्ग जर्नी करो, शायद उसकी वजह से आप परेशान हो कि आपकी कोई करियर चॉइस है जिसकी वजह से फ्लो इज़ ऑल्सो कमिंग. सो गो फॉर दैट जर्नी गाइज. माइट बी इट विल हेल्प यू. देर इज़ नथिंग टू वरी अबाउट दैट जर्नी. आई गेस लॉन्ग जर्नी है, शायद आप उसके लिए स्ट्रेस आउट हो रहे हो, बट उस जर्नी में आपको अपने आप से मिलने का मौका मिले शायद. ओके, दैट जर्नी माइट बी इंपॉर्टेंट फॉर यू. ओके, दूसरा कार्ड आपके लिए ये आया था, फाइनेंशियल गेन यूजुअली कमिंग फ्रॉम समथिंग यू डिड इन द पास्ट. ओके, सो ये कार्ड भी आपके लिए आया था गाइज जब मैं शफल कर रही थी आपके सिलेक्शन वाला कार्ड. ओके, आई डेफिनेटली केप्ट दिस वन because I wanted to open a surprise in the last. Okay, so dolphin is a very happy symbolism. Dolphin symbolizes happiness for me and generally also. Okay, so financial gain आपकी लाइफ में ज़रूर आने वाला है, आपने जो पास्ट में मेहनत की उसकी वजह से. so discipline आपका कहीं ना कहीं काम आया है. so leave your let yourself loose now. Okay, and have fun, have enjoy, and if you want to go for a trip, go for that trip. nothing to worry about. Okay, so वही हो सकता है कि कुछ खर्चा करने वाले हो आप अपने आप के लिए, and if you can do it and if it is calculated properly in your budget and everything, so go for it guys. Have it. Okay, you can enjoy it for yourself. Okay guys. so thank you so much for watching guys. and जैसे मैंने कहा कि इंस्टा पे मैं बहुत आजकल एक्टिव हूँ, रील्स बनाती हूँ, so you can get that idea over here. and thank you so much for watching and let's meet you in the next reading. Bye bye.